पेट में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक पाई चार्ट होता है, तो आज हम आपको पाई चार्ट बताने जा रहे हैं। पाई चार्ट में क्या होता है कि सर्किल बनाया जाता है और उस सर्किल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे किराया बता रहा 14%, कपड़े बता रहा है 11%, ईंधन बता रहा 9%, शिक्षा बता रहा 15%, अन्य बता रहा 6%, भोजन पर 45% खर्च किया जाता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर पाई चार्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, 2 पाई एंगल बनता है। अगर हम रेडियन में कहें तो ये 2 पाई एंगल बनता है, इसीलिए इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर परसेंटेज में कोई चीज़ दी है तो हम लोग इसको एंगल में निकालना सीख लें कि 14% ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा 100% है और 100% में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 360 डिग्री। तो 1% में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 360/100। तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। अब किराया में कितने परसेंट बनेगा? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन अभी नहीं है, अच्छा। तो कन्वर्ट का किराया में कितने परसेंट है? किराया 14%, तो 1% इतना है, तो किराया 14% इज इक्वल टू 3.6 इंटू 14, यानी ये आ जाएगा 14 6 जा 84, 14 3 जा 84 का 4, 84 का 4 कैरी 8 और 14 3 जा 42 और 8 50, ये 50.4 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह कपड़े पर कितना खर्चा होगा? कपड़े पर जो डिग्री बनेगी, कपड़े पर 11% है, ये हो जाएगा 11 इंटू 3.6, यानी 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 39.6 डिग्री। फिर ईंधन पे कितना खर्चा हो रहा है? ईंधन 9%, यानी 3.6 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 32.4। शिक्षा पे 15%, शिक्षा 15%, यानी 3.6 इंटू 15, 15 6 जा 90, 45 9 54 डिग्री। अन्य है 6%, 3.6 इंटू 6, ये होगा 6 6 जा 36, 18 21.6। अब जो भोजन है उसमें 45 डिग्री है, 45% है भोजन में, 45%, तो 45 इंटू 3.6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 10 कर देते हैं, 2 9 18 162 डिग्री। अब ये सब के डिग्रीज हमें पता चल गया। डिग्रीज 40% जो है आपका हो गया 50.4,
डिग्री, 11% हो गया 39.6 डिग्री, 15% हो 11% हो गया 39.6 डिग्री, 9% होगा 32.4 डिग्री, 15% हो गया 54 डिग्री और 6% हो गया 21.6 डिग्री। अब इससे जब ये आपने बना लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। फिर से सर क्वेश्चन बोल दीजिए। क्वेश्चन ये है कि किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनको ऐड करने पर 108 आता है। चलो बताइए। ये और ये, इनको ऐड करिए तो 108 डिग्री आ जाए। बोलिए बताइए इसको। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 54 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे 54 आएगा और ये 54 कितना हो गया? 108 हुआ। तो कौन कौन हुआ? ईंधन, ठीक, शिक्षा और अन्य। इन तीनों में 108 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, यहाँ पे ईंधन में आपका 32 डिग्री आया, ईंधन में 32.4 डिग्री आया, शिक्षा में आया, शिक्षा में कितना आया? 54 डिग्री और अन्य में आया 21.6 डिग्री। ऐड करिए 6 4 10, 2 4 1 5 2 7 1 8, 3 5 3 8। ये 54 नहीं आएगा क्या? आएगा। आएगा। 5 2 7 1 8 3 11 आ रहा है। 4 1 5 2 7 ही तो हुआ। 4 1 5 2 7 और 1 8। अच्छा हाँ ठीक है, 5 2 7 3 10, 108 डिग्री। ठीक, तो ये 108 डिग्री किन में बनेगा? ईंधन, शिक्षा और अन्य में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, कौन क्या आंसर हुआ? ईंधन, शिक्षा और अन्य में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यही था कि किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु 108 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें आपका हो गया ईंधन, शिक्षा और अन्य। बी पार्ट इसका सही हो गया। ठीक, दूसरा आपको बताना है, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा होता है? अगर टोटल, अब इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन इसकी तो जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इधर वाला मिटा। भोजन वाला नीचे लिख दी, अन्य के नीचे। भोजन, भोजन पे कितना आया था डिग्री? 162 डिग्री। ठीक, अब उसने बताया कि शिक्षा तथा भोजन पर खर्चों, उस परिवार की कुल आय यदि 25,000 रुपया हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हो? तो किराए पे कितना खर्च हो रहा है? 14%। ठीक, और भोजन पे कितना खर्च हो रहा है? 45%। तो कुल इन दोनों में कितना खर्चा हो गया? 14 + 45%।
यानी 59%। ठीक, अब कुल आय जो है वो आपकी है 25,000, तो इसका खर्च आपका आ जाएगा 25,000 इंटू 59/100। ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 25 9 225, 5 22, 25 5 125 और 22 7 4 147, 14,750 आ गया। ठीक, इतना रुपया इन दोनों में खर्च होगा। ये आपका, ये भी बी पार्ट, बी आंसर सही है, इसमें भी बी, पहले वाले में भी। फिर तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात क्या है। शिक्षा और भोजन, तो जब ऐसा कोई अनुपात पूछता है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, चाहे आप डिग्री ले लीजिए चाहे परसेंटेज ले लीजिए। ठीक है, तो शिक्षा में आपका 15% है, शिक्षा रेशियो भोजन, तो यही हम परसेंटेज ले रहे हैं। 15% इज टू 45%, तो आपका ये कट जाएगा 1:3। अगर रेशियो पूछता है तो आप डिग्री से निकालेंगे तो भी वही रेशियो आएगा, परसेंटेज से निकालेंगे तो भी रेशियो वही आएगा, क्योंकि कट जाएगा, वो जो है रेशियो निकालते समय सारी चीजें कट जाएंगी। तो ये आपका है 1:3 रेशियो, यानी इसका ए क्वेश्चन सही है, ए सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगले टाइम में हम लोग एक आध और क्वेश्चन कराएंगे इसी पाई चार्ट का। पाई चार्ट में डिग्री, परसेंटेज और डिग्री, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनको कन्वर्ट करना आपको यदि आ गया तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाते हैं।